काटने लगे एट लास्ट पहुंच करके। ये धीरे धीरे उनका प्रोसेस है, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझाने के लिए था कि किस तरीके से मानव का एक प्रकार से इवॉल्वमेंट होता है, उद्भव होता है। याद रखिएगा, ये वाला इमेज अगर आप चाहें तो आप अपनी कॉपी में इसको लगा सकते हैं, इसको हम भेज देंगे, ठीक है। जो कल हमने भेजा हुआ था कॉपी में उसको लगाया सभी लोगों ने, भेज दिया। चलो ठीक है, निकलवा लेना, ठीक है, भेज दिए भैया। अब आइए चलते हैं पाषाण काल। देखिए पाषाण काल हमने आपको कहा कि इसका जो टाइम पीरियड लगभग शुरुआत होता है वो लगभग 2.5 लाख से इसकी स्टार्टिंग होती है और लगभग 2500 बीसी तक लगभग में सारी चीजें। हमने आपको कल कहा था कि एंशिएंट में कभी भी किसी चीज का टाइम एग्जैक्ट नहीं होता है। एग्जैक्ट नहीं होता मतलब बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कहीं ऐसा रिटर्न ही नहीं है। ये सारी चीजें केवल और केवल कार्बन डेटिंग कैलकुलेशन के आधार पर होती है। इसका कहीं पर कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है। हम कार्बन डेटिंग करते हैं, कार्बन डेटिंग के आधार पर वर्षों का आकलन लगाते हैं कि ये वर्ष कार्बन 6 के आधार पर कितने वर्षों की होगी। क्योंकि किसी भी वस्तु में जो भी कार्बनिक चीजें हैं, जो भी वस्तु में मैक्सिमम में सब में कार्बन है, और उसी के कार्बन 6 के आधार पर ही हम उसकी उम्र का पता लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा ना, अर्धायु कैलकुलेट करना, मैडम क्यूरी वाला, है ना। तो हाफ लाइफ कैलकुलेट जो करना होता है, सेम वही प्रोसेस यहां पर इंप्लीमेंट होता है। कार्बन डेटिंग की जाती है वस्तुओं की, जितना कार्बन क्षयित होता है इसका मतलब उतना पुराना होगा, और इसी आधार पर उसके एज की हम कैलकुलेशन करते हैं। अब इसका अगर हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन करें इस आपके टाइम पीरियड की, तो जो पाषाण काल है इसको बेसिकली हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में। सबसे पहले इसका नाम क्या देते हैं? इसको कहते हैं पुरा पाषाण काल। फर्स्ट पुरा पाषाण काल है। सेकंड इसमें आपका है कौन सा? इसको कहते हैं मध्य पाषाण काल। और तीसरा कौन सा है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 3 भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं। ये जो आपका पुरा पाषाण काल है, इसका जो टाइम है वो लगभग 2.5 लाख से लेकर के लगभग कितना है? 12,000 बीसी तक। कब तक है? 12,000 बीसी। उसके बाद जो आपका मध्य पाषाण काल है, इसका टाइम लगभग 12,000 लगभग कितना है? 10,000 बीसी। तीसरा 10,000 बीसी से लगभग कितना है? 2500। कई बार इसी नवपाषाण काल को हम लोग अलग से कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल। क्या कहते हैं उसको? और यही इसी को हम क्लासिफाई कर देते हैं, इसी को आगे जो है लिख देते हैं ताम्र पाषाण काल, ठीक है। जो लगभग यहां पर इसको हम कर देंगे 3500 और ये हो जाएगा 35 to 2500 बीसी, ठीक है। अब दूसरी चीज, यहां पर ये जो टाइम लिखा है ये केवल एक माध्यम है आपको जानने का। हमने पहले भी कहा कि टाइम कहीं पर भी एक्यूरेट नहीं होती है, क्योंकि सभ्यताओं का जो समय होता है वो बहुत ही अनिश्चित होता है। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता इसके बाद आती है ना, लेकिन हड़प्पा का टाइम पीरियड 9000 बीसी में मिलता है। 9000 बीसी मतलब पाषाण काल में, तो इसका मतलब तब तो बहुत पीछे रहा होगा। तो इसीलिए सभ्यताओं का जो कैलकुलेशन है वो टाइम के हिसाब से नहीं होता। जैसे ये जगह आपकी जैसे है वर्तमान में, अब 500 साल पहले क्या ये स्ट्रक्चर यहाँ रहा होगा? क्या नहीं रहा होगा, कुछ और रहा होगा इसके नीचे। 500 साल बाद क्या यही स्ट्रक्चर रहेगा? क्या इसके ऊपर कुछ और रहेगा? तो सभ्यताएं एक ही है, जगह एक ही है, लेकिन उसके सभ्यताओं के जो लेयर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक ही सभ्यता पर एक ही जगह के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बहुत सारी परतें होती हैं, और इसीलिए किसी भी सभ्यता का कभी भी कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, ठीक है। तीसरा, अब ये जो पुरा पाषाण काल है इसको हम क्लासिफाई करते हैं कितने भागों में? 3 भागों में। कितने पार्ट्स में? 3। सबसे पहला होता है कौन सा? निम्न पुरा पाषाण काल। क्या कहते हैं इसको? निम्न पुरा पाषाण काल इसको कहते हैं। दूसरा होता है मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा होता है उच्च पुरा पाषाण काल। कौन सा? उच्च पुरा
पाषाण काल। ये जो होता है इसका टाइम कितना है, लगभग 2.5 लाख से 1 लाख बीसी। ये आपका है 1 लाख टू 40,000 बीसी, और ये है 40,000 टू 12,000 बीसी। ठीक है, इस तरीके से इसका हमने क्लासिफिकेशन कर दिया पूरा पाषाण काल। ऐसे सीजीएल 2025 में पूछा गया प्रश्न है, छोटा सा बिल्कुल, कि पूरा पाषाण काल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। क्लियर हुई? तो ये इसका हो गया क्लासिफिकेशन। इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो अलग से लिख सकते हैं। इसको कहते हैं द पैलियोलिथिक एज। कौन सा ये? पैलियोलिथिक एज। द मध्य पाषाण काल, इसको कहते हैं मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज। कई बार क्या होता है, सही नहीं है, गलत। एग्जाम में हिंदी में क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया है, इसलिए लिख रहे हैं। सही है, इंग्लिश में आ जाएगा, कभी कौन सा आ गया इसमें? हम तो पूरा पाषाण काल पढ़े हैं, पैलियोलिथिक एज पूछा है ना। नव पाषाण काल, इसको कहते हैं नियोलिथिक एज। गलत करते हैं सर वो लोग। आप वो गद्दारी करते हैं तो क्या करोगे, उसे थोड़ी लिख के भेजोगे तो आप गद्दारी कर रहे हो, हिंदी वाले हैं। और ताम्र पाषाण काल को क्या कहते हैं? चालकोलिथिक एज। कुछ तो सुधार होगा सर। चालकोलिथिक एज। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग पार्ट हैं, और पाषाण काल को कहते हैं स्टोन एज। क्या कहते हैं? स्टोन एज। इसको जल्दी से पहले नोट कर लीजिए। खींच ले खींच ले। बोलो। अरे यार भैया खींच लो भैया, खींच लो। समझ रहा है साहब। ये ब्रो ये सर ये हिला रहा है सर। निकाल रहा जो खींचे नहीं। जल्दी लिख लीजिए। भेज दिया कोई यार। तुम अभी लाइव आए थे क्या? हो गया सर।